हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में चमन मेटेलिक्स आईपीओ के आज के यानी फाइनल डे सब्सक्रिप्शन के बारे में। आज दोस्तों तीसरा दिन था और किस प्रकार का रहा तीसरा दिन, इसके ऊपर हम इस वीडियो में बात करेंगे। इंपॉर्टेंट क्या है कि जो सब्सक्रिप्शन निकल के आ रहा है वो अनडाउटेडली दोस्तों मैसिव ही रहेगा, क्योंकि एक एसएमई आईपीओ, और अगर अच्छा एसएमई आईपीओ होता है तो आपको पता ही है कि वो किस तरह से भरता है। बट सबसे बड़ी बात क्या है कि ये आईपीओ की अलॉटमेंट चांसेस क्या है, आगे की डेट्स क्या है, करंट ग्रे मार्केट क्या है, और इंपॉर्टेंट बात क्या है वो दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो डेफिनेटली एक इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो पूरा जरूर देखिएगा। दोस्तों, पहली बार अगर आपने चैनल को विजिट किया है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब आप कर लीजिएगा। दोस्तों, बात करें अब चमन मेटेलिक्स आईपीओ के ऊपर, तो बेसिकली आईपीओ अब क्लोज हो चुका है और आज इसका आखिरी दिन था। 38 रुपीज़ का दोस्तों इसका प्राइस बैंड है, 10 रुपये की इसकी फेस वैल्यू है। 24.21 करोड़ का ये इशू था। जो लिस्ट होगा कहाँ पर, ओनली ऑन एनएसई, ये बात ध्यान रखिएगा। ये बीएसई पे आपको लिस्ट होता हुआ नजर नहीं आएगा, ओनली ऑन एनएसई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे इसकी लिस्टिंग होगी, क्योंकि एक एसएमई आईपीओ है। दोस्तों, एसएमई आईपीओ सिर्फ एक ही एक्सचेंज पर लिस्ट हो सकता है और ये एनएसई पे लिस्ट होगा। इसका दोस्तों जो लॉट साइज रखा गया है वो करीबन 3000 का रखा गया है, यानी आपको एक लॉट के अंदर 3000 शेयर्स मिलेंगे जिन लोगों ने भी अप्लाई किया है उन लोगों के लिए। दोस्तों, जो शुरुआत के 2 दिन थे वो अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट थे। शुरुआत के 2 दिन में करीबन दोस्तों 20 टाइम्स के आसपास सब्सक्रिप्शन निकल के आया। अब कल मैं आपको एक बात बताई थी कि इसके अंदर 20 टाइम का सब्सक्रिप्शन डेफिनेटली आपको ज़्यादा नहीं दिख रहा होगा, या फिर अगर आप एसएमई में पहली बार लगा रहे हो तो आपको ज़्यादा दिख रहा होगा, लेकिन जो लगातार एसएमई में लगाते हैं उनको पता है कि 20 गुना कोई ज़्यादा सब्सक्रिप्शन नहीं होता है। क्यों नहीं आ रहा था, उसके पीछे का रीज़न दोस्तों यही था क्योंकि एक रीसेंट आईपीओ निकला था एनलॉन टेक्नोलॉजी का, और वहाँ पे डेफिनेटली काफ़ी लोगों के पैसे अटके हुए थे। मैंने आपको ये बताया। ये बात इंपॉर्टेंट है कि दोस्तों रिटेलर्स है, डेफिनेटली सबके पास एक ही अमाउंट, इतने एक लिमिटेड अमाउंट ही होगा, राइट। तो उस अमाउंट का वो वेट कर रहे थे, एंड क्योंकि अच्छी बात यही थी कि कल अलॉटमेंट था उस आईपीओ का, तो आज क्या हो गया था ना कि वो कल ही पैसे बेसिकली अनब्लॉक हो गए, तो आज के दिन सब्सक्रिप्शन आपको आता हुआ नजर आना ही था। और दूसरी बात एचएनआईज की, तो एचएनआईज डेफिनेटली लास्ट डे आपको ज़्यादा अप्लाई करते हुए नजर आते हैं। तो अब देखिएगा सब्सक्रिप्शन, जो रिटेल कैटेगरी थी वो कितनी सब्सक्राइब हुई थी कल तक, 28.55 टाइम्स। एचएनआई थी 11.16 टाइम्स, और ये आईपीओ सब्सक्राइब हुआ था 19.86 टाइम्स। अब सब्सक्रिप्शन फाइनल डे की हम बात करें तो सबसे पहले तो एचएनआई कैटेगरी देखिए। एचएनआई कैटेगरी कितनी सब्सक्राइब हुई थी 2 दिन के अंदर, मात्र 11 टाइम्स। कितना, 11 टाइम्स के आसपास दोस्तों एचएनआई कैटेगरी जो थी वो 2 दिन के अंदर सब्सक्राइब हुई थी। एंड आज कितनी हो गई है, 255.92 टाइम्स। अब देखिए 256 टाइम्स के आसपास, 256 टाइम्स दोस्तों इसमें मैसिव सब्सक्रिप्शन एचएनआई कैटेगरी का आया है। और एक दिन पहले कितना था, 11 गुना। तो एचएनआई ने बहुत बहुत बेहतरीन तरीके से इस आईपीओ को सब्सक्राइब किया है। इस प्रकार का पैसा जो है वो एचएनआई कैटेगरी के द्वारा आया है, एंड वो अपने आप में ये एक बात कह सकता हूँ इनक्रेडिबल है। बिकॉज ये बात ध्यान रखिएगा, मार्केट आज गिरा उसके बावजूद एचएनआई जो है वो कॉन्फिडेंट है। ये बात ध्यान रखिएगा, उनके अंदर कॉन्फिडेंस है कि हाँ ये इशू बढ़िया करेगा। तो वो अपने आप में दोस्तों दिखाता है कि हाँ डेफिनेटली ये कंपनी बढ़िया होगी, इसलिए इतना विश्वास दिख रहा है। तो एचएनआई कैटेगरी के अंदर आपने एक मैसिव सब्सक्रिप्शन देखा है। अब दोस्तों बात करें रिटेल कैटेगरी की, तो रिटेल कैटेगरी कल तक 29 टाइम सब्सक्राइब हुई थी, आज 159 टाइम्स पे वो बन जाके हुई है, ये भी ऑलमोस्ट 160 टाइम्स है। तो मैंने आपको जो बताया कि देखिए मैसिव पैसा क्यों आ रहा है, बिकॉज यहाँ पर साफ साफ डेफिनेटली डिमांड उस प्रकार की है। आज 160 टाइम्स के आसपास दोस्तों ये इशू सब्सक्राइब हुआ है, एंड डेफिनेटली 160 टाइम्स एक बहुत बड़ा आंकड़ा होता है। और इसीलिए मैंने आपको कहा था कि कल जो आप सब्सक्रिप्शन देख रहे हैं और आज जो सब्सक्रिप्शन देख रहे हैं, आप में उसको जमीन आसमान का फर्क दिखेगा, और वो नज़र आ गया। अब अलॉटमेंट की बात करें तो बात साफ वही है कि 159.85 टाइम्स अगर ये इशू भरा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये 159.85 में से ही एक जने को मिलेगा, क्योंकि ऐसे में आईपीओ के अंदर कोई भी मल्टीपल लॉट्स नहीं लगा सकता है, एक ही लॉट लगा सकता है। तो हर 159 या फिर मैं कहूँ हर 160 में से एक जने को ये इशू जो है वो मिलता हुआ देखने को मिलेगा, और टू बी प्रिसाइज 159.85 में से एक जने को ये इशू जो है वो मिल जाएगा। तो अलॉटमेंट मिलना अनडाउटेडली बहुत बहुत मुश्किल है। अलॉटमेंट उनको ही मिलेगा जिनकी किस्मत अच्छी है, इसमें साफ बात है। इसमें एक पूरा लक फैक्टर होता है आईपीओ के अलॉटमेंट में, और अगर आपका लक बढ़िया चल जाएगा तो आपको ये इशू मिल जाएगा। नहीं मिल तो डेफिनेटली निराश होने वाली कोई बात नहीं है, बिकॉज मिल जाए तो ठीक है, अच्छी बात है, नहीं मिले तो आप क्या कर सकते हैं, राइट। तो वही है, कुल मिलाकर दोस्तों ये जो इशू है उसने करीबन 207.88 टाइम्स पैसा अपने कह सकते हैं यहाँ पर वेज कर लिया है। अपने आप में बहुत बेहतरीन है, यानी 207 टाइम्स का मतलब आप समझिए
इसका मतलब क्या है ना कि कंपनी की मांग थी कितने करोड़ की, 24 करोड़ की, और कंपनी के पास एप्लीकेशन आ गई है पूरे 5030 करोड़ की। 24 करोड़ कंपनी को चाहिए थे और कंपनी के पास कितने आ गए, 5030 करोड़, 5000 करोड़ दोस्तों कंपनी के पास यहाँ पर इतना सब्सक्रिप्शन की वैल्यू निकल के आ चुकी है। तो आप देखिए किस प्रकार की डिमांड है। एसएमईज में डिमांड है, मेन लैंड में ऐसी डिमांड नहीं है, इसमें कोई डाउट नहीं है। जो भी रीसेंट मेन आईपीओ आया था सा पॉलीमर्स, वहाँ पर भी ऑलमोस्ट 800 करोड़ के आसपास की एप्लीकेशंस आई है और यहाँ पर 5000 करोड़ की एप्लीकेशंस आई है। तो ये दिखता है कि दोस्तों जहाँ पर वैल्यू होगी वहाँ पर पैसा आएगा, वहाँ पे आपको मंदी नहीं दिखेगी। बट जहाँ पे वैल्यू नहीं है वहाँ पर अगर पैसा नहीं आता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ पे मंदी है, बट वहाँ पे ये बात है कि वहाँ पर पैसा नहीं बन रहा है। इन्वेस्टर्स को वैल्यू नहीं मिल रही है उनके पैसे की, इन्वेस्टर्स लगा रहे हैं तो नुकसान खा रहे हैं। तो अगर नुकसान खा रहे हैं तो क्यों कोई लगाएगा, ये साफ बात है। और इसलिए दोस्तों वहाँ पर पैसा नहीं आ रहा है, उन आईपीओ इस प्रकार से खराब जा रहे हैं। और मैं बात किसकी कर रहा हूँ, मेन लाइन की। मेन लाइन में काफ़ी इश्यूज आ गए, लास्ट 8 और 9 इश्यूज दोस्तों अगर लगातार आपको इस प्रकार से वो खराब करते हुए नजर आएंगे तो ये मार्केट के अंदर अनडाउटेडली कॉन्फिडेंस हिला देता है जो भी अपकमिंग मेन लाइन कंपनीज, राइट। तो उनके लिए एक ही एक लेसन है कि आप वैल्यूएशन सही रखिए, आप इन्वेस्टर्स के लिए जगह रखिए। आप इन्वेस्टर्स के लिए जगह रखेंगे तो आपको डिमांड उस प्रकार की मिलेगी, नहीं रखेंगे तो इन्वेस्टर्स भी पागल नहीं है कि वो आपके आईपीओ के अंदर पैसा लगाए और फिर अपना पैसा डुबाए। एंड ये शुरुआत कहाँ से हुई थी, वो पेटीएम के आईपीओ से। पेटीएम का आईपीओ दोस्तों ऑलमोस्ट फ्लॉप होता हुआ नजर आया था सब्सक्रिप्शन, क्योंकि इतना बड़ा इशू था। तो ठीक है, सब्सक्रिप्शन उतना भी आ गए वो अपने में बहुत बड़ी बात है। फिर जो बड़े आईपीओ थे एलआईसी का आईपीओ कुछ खास इतना दमखम नहीं दिखा पाया, इन्वेस्टर्स ने कुछ पैसा नहीं बनाया। उसके बाद आप लगातार देख रहे हैं कि आईपीओ जो है वो खराब कर रहे हैं। 2022 में अनडाउटेडली एक ऐसा साल रहा है जहाँ पे लोगों ने आईपीओ में पैसा खोया है। मतलब ऑलमोस्ट हमेशा ऐसा होता था कि आईपीओ पैसा बना के देके जाता था, बट वो साल ऐसा था यानी पिछला साल जहाँ पर आखिर के जो हाफ था वहाँ पर आईपीओ काफ़ी ज़्यादा खराब आए। तो ये बात थी। बट अब आगे की डेट्स के बारे में बात करें, सो दोस्तों आगे की डेट्स कुछ इस प्रकार से कि 11 जनवरी को इस आईपीओ का अलॉटमेंट आने वाला है। 11 जनवरी का मतलब क्या होता है, वेडनेसडे। वेडनेसडे को दोस्तों इस आईपीओ का अलॉटमेंट आ जाएगा। अगर आपको अलॉटमेंट मिल जाता है तो बढ़िया, नहीं तो आपके पैसे जो है वो 12 ऑफ जनवरी को आप मिल जाएंगे। 13 ऑफ जनवरी को आपके शेयर जो है वो क्रेडिट हो जाएंगे डीमैट में, अगर आपको आईपीओ का अलॉटमेंट मिल जाता है। एंड लिस्टिंग होगी दोस्तों इसके 16 ऑफ जनवरी को। इसका मतलब क्या है कि इसकी लिस्टिंग जो है वो नेक्स्ट के नेक्स्ट वीक है, नेक्स्ट वीक नहीं है, नेक्स्ट के नेक्स्ट वीक में इसकी लिस्टिंग आपको मार्केट में होती हुई देखने को मिल जाएगी। अब दोस्तों करंट ग्रे मार्केट की बात करें तो चमन मेटल्स की जो करंट ग्रे मार्केट चल रही है वो करीबन 22 रुपीज़ है। 22 रुपीज़ का मतलब क्या होता है कि 58% के आसपास का रिटर्न मिल सकता है। इसी ग्रे मार्केट नीचे क्यों आई उसके पीछे का रीज़न है मार्केट में गिरावट। सब्जेक्ट टू एज दोस्तों अभी भी 52,000 पे स्टेबल है, यानी कम से कम 52,000 का मुनाफा तो आपको ये इशू देकर जाएगा, वो ये दिखा रहा है। तो अनडाउटेडली अभी तो यही एक्शन है। लेटेस्ट अपडेट भी देखिए 5:40 पर ही आया है, तो कह सकते हैं अभी अपडेट हुआ है आफ्टर द होल सब्सक्रिप्शन डेटा। तो उसके बाद भी ग्रे मार्केट नहीं बढ़ी है, तो इसका मतलब यही है कि मार्केट्स की गिरावट का साफ साफ असर जो है वो हमने देखा है अभी ग्रे मार्केट के ऊपर। सबकी ग्रे मार्केट नीचे है, इसमें भी कोई डाउट नहीं है, अकेला ये नहीं है, सबकी ग्रे मार्केट में आपको गिरावट देखने को मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही था। होप सो वीडियो बढ़िया लगा होगा, अगर लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़ो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।